मैं महेंद्र, लेट्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा सीरीज है, जो आप लोग जान रहे हैं। जैसा कि पहले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम सीजीएल के जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, जो साल 2021 में हुआ है अगस्त में, उन्हीं पेपर्स को, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो कि मुश्किल से 4 से 5 दिन बाद आपका सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होना है। अगर जो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर रहे हो तो मैं समझता हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चंस अगर जो आप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको काफी कैलकुलेशन में आपको शॉर्ट हो जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर जो आपको यह हमारा सेशन पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिए आपका है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। राधा 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन में 10% का लाभ प्राप्त करने सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न, आपके सीजीएल 2020 के परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हैं। देखिए क्या है, राधा 10,000 रुपए में एक कंप्यूटर टेबल, यानी कि कह रहा है कि 10,000 और 5,000 रुपए में एक सेंटर टेबल खरीदती है, वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर। ठीक, और कह रहा है 10% लाभ पर किसको बेचती है, सेंटर टेबल को। 10% लाभ पर किसको बेचती है, 10% लाभ पर पूरे का 10% लाभ होता है। तो बताइए सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। आप देखो 10,000 यानी 10,000 हो गया, 10,000 पे कह रहा है कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर, यानी 10,000 का 8% तो कितने के बराबर में होगा, यह होगा 800 के बराबर। ठीक, अब देखिए आगे फिर क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में 10% का लाभ होता है। पूरा लेन देन मतलब क्या हो गया, 10,000 का आपका ये हो गया, 5,000 का ये हो गया, यानी कि 15,000 रुपए। कितना हो गया, 15,000। 15,000 का 10% कितने के बराबर में है दोस्तों, आप जानते हो 15,000 का 10% 1,500 के बराबर में होगा। 1,500 के बराबर में होगा। आप शून्य से शून्य काटोगे तो ये आ जाएगा 1,500, और ये जब आपका 1,500 आया तो यानी कि ये हो गया 1,500, ये 1,500 के बराबर में आया। अब देखिए 800 रुपए का कंप्यूटर टेबल और 1,500 रुपए टोटल फायदा हुआ। तो क्या हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो क्या हमारा सेंटर टेबल का नहीं निकल आएगा कि कितने प्रतिशत लाभ पर हम बेचेंगे। तो अब बताइए 1,500 में जब हम 1,500 में 800 माइनस करेंगे, 1,500 में 800 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 700, यानी कि इसमें 700 जोड़िए, यानी सेंटर टेबल को हमने कितने पे बेचा, 700 रुपए लाभ पर बेचा। आप देखिए अब हमें परसेंटेज चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, 5,000 रुपए पर कितने का 700 रुपए फायदा हुआ, 100% निकाल दीजिए आप। शून्य से शून्य कट गया, 5 से 5 यहाँ पे 5 से काटेंगे 14% का क्या होगा, लाभ होगा। 14% का कौन सा ऑप्शन है, आप देखिए ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए आपके बोर्ड पर आ गया है आपका अगला प्रश्न। देखिए एक बार लगा के देखिए, आ रहा है आपको। देखिए क्या है, इस प्रकार के प्रश्न को हमने पहले वीडियो में ऐसे प्रश्न एक क्वेश्चन बता रखा है, उसमें था शायद 10,591 रुपए जब उसकी सेलिंग प्राइस सेम थी। सेम क्वेश्चन यहां पर भी वही है कि 4,900 रुपए दो वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरे वस्तु को 16% लाभ पर बेचा, या दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंने उसमें आपको रेशियो मेथड्स के थ्रू बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो कैसे करना है। देखो क्या है कि दो वस्तुएं ए और कौन है, ए और बी। दो वस्तुएं कौन कौन है, ए और बी हैं। एक वस्तु को कह रहा है कि 20% हानि पर और दूसरे वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। इसको 20% हानि यानी 80 और 16% लाभ यानी 116। ए और बी का जो रेशियो आएगा वो कितने के बराबर, 116/80। ठीक, जब आप इसे काटेंगे 4 से 4 दूना 8 80 और ये 4 दूना 8
4 नमा 36, यानी ए और बी का रेशियो कितने के बराबर में होगा? ए रेशियो बी, ये 29 रेशियो 20 के बराबर में होगा। फिर आगे देखिए, आपका रेशियो कितना आया? 29 रेशियो 20 आया। आपका रेशियो 29 रेशियो 20 आया। अब देखिए, हमको यहीं से देखना है, आपको दिया है कि 490 रुपए में दोनों वस्तुएं खरीदी। आपका रेशियो निकल आया है 490 रुपए दोनों वस्तुओं को। अगर जो हमने दोनों वस्तुओं के रेशियो को जोड़ा तो कितने के बराबर में होगा? 49 के बराबर में होगा। दोनों वस्तुओं के रेशियो को हमने जोड़ा, कितने के बराबर में हुआ? 49 के बराबर में हुआ। यानी कि 49 यूनिट की वैल्यू 490 के बराबर दिया है। 49 यूनिट की वैल्यू 490 के बराबर में दिया है। यानी कि 490 अगर जो निकालेंगे एक यूनिट की वैल्यू जो निकालेंगे तो हमारा 10 के बराबर में आएगा। तो आप देखिए, 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 29 है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 29 में अगर जो हम 10 का गुणा कर दे तो हमारा वैल्यू निकल आएगा कि कितना क्रय मूल्य था। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर पहला कौन सा है? 290 इस प्रश्न के लिए क्या है? आपका आंसर है। देखिए आपके बोर्ड पर अगला प्रश्न आपका आ चुका है। आपके बोर्ड पर बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार पढ़िए, फिर से देखिए, आपको वीडियो को पास करके एक बार पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये किसी भी परीक्षा के लिए आपको अगर जो ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आगामी कोई भी परीक्षा अगर जो कोई भी, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, ऐसे प्रश्न आपके, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, ऐसे कॉन्सेप्ट के प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक, देखिए आपका क्या है? आपका है प्रश्न, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है यदि वह 1800 रुपए अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर 1600 के बजाय 16% के बजाय 8% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करे। अब 2 स्थान तक दशमलव ज्ञात करना है। देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है, छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। देखिए अब अगर जो हमारा एमपी और सीएसपी का, एमपी और एसपी का अगर जो हम रेशियो, एमपी और सीपी का रेशियो अगर जो हम निकाले तो क्या निकलेगा? प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है, यानी कि वो कितना होगा? प्रत्येक वस्तु 84, 16% की छूट दिया 84, छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है, यानी कि ये कितना होगा? 108। ठीक, अगर जो हम इसका रेशियो निकाले तो 12 सते 84 और 12 नमा 108, 12 सते 84, 12 नमा 108, ये आपका क्या आ गया? इनका रेशियो आ गया। 12 सते 84, 12 नमा 109 रेशियो 7, इनका रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि 16% के बजाय 8% की छूट देता है, यानी कि ये 100% की वैल्यू, ये 100% की वैल्यू है। अगर हम इसमें से 92% निकाले, यानी 92 इंटू 7 इधर कर दे, 9 गुणे 92 इधर कर दे, तो क्या हमारा इधर वैल्यू निकल आएगा? यानी कि ये हो जाएगा 9 गुणे 92 बटे 7। अब आप इससे गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 9 नमा 81, 82 बटे 7 बराबर कितने के है? आपका ये यूनिट आप निकाल दोगे तो निकालोगे 7 एकन्नम 7, बचा 1, 7 दूना 7 एकन्नम 7, फिर बचा 5, 7 8 56, बचा 2, 7 सते 49, 7 8 56। थोड़ा सा कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो रहा है। देखिए आप इसको यहां से जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 9 नमा 81, 1 82, जब इसे 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 एकन्नम 7, आपका कैरी होगा 7 एकन्नम 7, 5 बचा, 7 8 56, 2 बचा, 7 दूना 14,
आपका 6 बचा 7 8 56, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 100% में देखा जाए, अगर जो हम उसकी वैल्यू 100% के बराबर लेंगे तो ये कितना होगा, 100 में कितने की वृद्धि हुई है, 18.28 के बराबर में। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी या क्या होगा, 18.28 के बराबर में आपका आ रहा है आंसर। देखिए कितना सटीक दोनों ही आंसर दिए गए हैं, लेकिन आपका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो कौन सा होगा, 18.29। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न आया हुआ है, क्या है, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक, आप एक बार देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करके, वीडियो को पास करके, क्या हम ऐसे प्रश्न को तुरंत ही कर ले रहे हैं। कह रहा है कोई वस्तु 640 रुपए में बेचता है, किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पे 15% की हानि होती है, वस्तु के क्रय मूल्य पे 15% का लाभ। आप देखिए, एक पे 15% की हानि होती है, वस्तु के क्रय मूल्य पे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। 640 रुपए में बेचने पे किसी वस्तु को 15% की हानि होती है, यानी कि जो रेशियो आएगा वो कितने के, 15% हानि, यानी कि वो आएगा 85। फिर क्या है, क्रय मूल्य पर 15% का लाभ लेने के लिए, क्रय मूल्य पर 15% का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो हमें इसमें क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे। आप अगर जो रेशियो निकाले इसका, देखते हैं कि कैसे, अगर जो प्रश्न आया है तो हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। 15% की हानि हुई तो आपका 85%, यानी 100 पे 85%, यानी ये क्या होगा, 17, 5 से डिवाइड करेंगे ये 20 हो जाएगा, यानी कि ये 20 इसका क्या होगा, इसमें आपने देखा 20 से 17 हो रहा है, यानी 3 का क्या हो रहा है, हानि, यानी लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है। 3 का लॉस किस पे हो रहा है, 20 पे हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका सीपी कितने के बराबर में होगा, 23 के बराबर में होगा। एसपी आपका पता चल गया कि 20 के बराबर में होगा, और अब सीपी 23 था, एसपी 20 था, यानी लॉस होगा तो कितने के बराबर में होगा, 3 के बराबर में होगा। तब आप देखिए क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, चूंकि आपका क्रय मूल्य कितना दिया है, ये 23 के बराबर में है, आप इसे इसका 15% निकालोगे तो 23 का 10%, ऐसे आप निकाल सकते हैं, 23 का 10% प्लस 5%। ठीक, 23 का 10% जो निकल के आएगा 2.3 के बराबर में होगा, और 23 का 5% आप ऐसे ही निकाल सकते हो, 23 का 5%, 5/100, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, नीचे 2 शून्य लगा हुआ है तो आपका एक अंक पे यहां दशमलव लग जाएगा, यानी कि 1.15 के बराबर में होगा। ठीक, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3.45, यानी कि 23 में 3.45 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26.45 के बराबर, 26.45 के बराबर में होगा। अब देखिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 26 है, 26.45 जो आपका आया है, इसका आप यहां देखिए, अगर जो हम देखें ये 20 जो है, ये 20 किस मूल्य पर बेचा है, 640 रुपए में बेचा है, तो ये एसपी है, एसपी का रेशियो कितना है, 640। अगर जो 20 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 640 बटे 20। आप जब इसे शून्य से शून्य काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 32 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर आई, तो बताइए 23 यूनिट, यानी इसमें हम 23 का गुणा कर देंगे तो आप देखिए 200, आपका 26.45, 26.45, 26.46
26.45 गुड़े 32, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 1 9, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक, 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 1 13, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6। ठीक, 9 5 14, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो लास्ट में 4 होगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन से ऑप्शन में लास्ट का 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है लास्ट में 4, और यही आपका इस प्रश्न के लिए क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, आप देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 991 है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। आप देखिए, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1500 के बराबर, और क्या है 20% छूट, यानी कि अगर जो 1500 की वस्तु है 20% की छूट, यानी 80%, 1500 का 80% यानी 80 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 80%, 4/5। आप इसे 4/5 लिखेंगे तो 5 से 5 तो यहाँ 15। ठीक, 3 चौके 12, यानी कि वो उसका इस समय एसपी कितना होगा, 1200 के बराबर में होगा। ठीक, क्रय मूल्य कितना दिया है, 991 रुपए, तो उसका लाभ क्या होगा, हम क्या, अगर जो विक्रय मूल्य यानी 1200 में से आप 991 माइनस करेंगे तो यह आएगा 209 के बराबर। ठीक, यानी कितने का लाभ होगा, क्योंकि एसपी माइनस सीपी जो होता है ये प्रॉफिट के बराबर में होता है। हमने इसको माइनस किए, 209 के बराबर में आया। 209 रुपए कौन से पे कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगला प्रश्न। आपके बोर्ड पर देखिए लिखा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2720 रुपए, यदि 25% छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को 15% हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 25% छूट देने के बाद एक वस्तु को 15% हानि पर, 25% की छूट देने के बाद, यानी छूट 25% की देगा, यानी कितने की देगा, यानी होगा कितना वो 75% के बराबर। 75% की छूट देने के बाद 75%, वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचेगा, यानी कि वो 100 से 15% हानि यानी 85, इनका रेशियो होगा। ठीक, फिर कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। आप देखिए इनका जो रेशियो निकालेंगे, 15 पचे 75, सॉरी 5 15 75 और 5 17, यानी 17:15 का रेशियो आएगा। ठीक, अंकित मूल्य कितना दिया है, 2720। आप इनका ये 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2720 है। जब आप इसे 17 से डिवाइड करोगे, 17 1 17, 17 छक्का 102। ठीक, 17 1 17, 17 छक्का 102, तो आप देखोगे ये कितने के बराबर में होगा, आप इसे गुणा करोगे तो यहां पर 15 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी ये इसका क्या है, सीपी है, और ये क्या है, एमपी है। इनका रेशियो 160 गुणे 15, ये क्या हो जाएगा, 15 जुरा 0, 15 छक्का 90। ठीक, आपका 9 कैरी बचा, 15 के 15 9 24, यानी कि इस प्रश्न का जो आपका आंसर आएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपना अगले प्रश्न पर। आपके बोर्ड पर लिखा गया है, बड़ा लेंदी सा लैंग्वेज लग रहा है, लेकिन इन प्रश्नों को अगर जो आपने यह तरीका सीख लिया, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा के लिए। देखिए क्या है, एक दुकानदार 45 रुपए प्रति किग्रा की दर पर 20 किग्रा चीनी और 50 रुपए प्रति किग्रा की दर से 25, यहां पर 20 किग्रा और यहां पे 25 किग्रा। ठीक, फिर कह रहा है कि 40 रुपए प्रति दर से 35 किग्रा, टोटल कितने किग्रा लिया, 20 और ये 45, 45 30 70 75 80 केजी क्या हुआ, खरीद हुई। ठीक, फिर क्या कह रहा है, उसने परिवहन पर अन्य व्ययों पर 450 रुपए खर्च किया। उसने चीनी के 3 किस्मों को मिला दिया और पूरे स्टॉक पे 52.5 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा। इससे पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न,
आप देखिए 45 रुपए पे कितने की गिरा खरीदा, 20 की गिरा, यानी इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 900 के बराबर। फिर देखिए 50 की गिरा, 50 रुपए प्रति की गिरा की दर से 25, यानी कि 25 पंजे 125, 50 गुणे 25 यानी कि 125, 1250 रुपए के बराबर में होगा। ठीक उसी प्रकार से 40 रुपए प्रति किग्रा की दर से 35 किग्रा, यानी कि 35 दूनी 70 दूनी 140, यानी 40 गुणे 35, ठीक, यानी कि 1400 रुपए। अब इन सब को हम जोड़ लेते हैं कि टोटल कितना हुआ, तो आप देखोगे ये 0 5 4 2 6 9 6 15 1 1 2 1 3 3550 रुपए के बराबर में हुआ। लेकिन अभी भी हमारा एक काम बाकी है, क्या है, आप देखो 450 रुपए राशि पर खर्च की अन्य व्यय पर, 450 अन्य व्यय पर खर्च किया, तो हम इसमें 450 जब जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा 4000 के। 4000 रुपए खर्च किया, ठीक, टोटल इसने। अब बताओ, यानी कि उसका एवरेज, अगर जो हम कास्ट निकाले कि एवरेज कितना रुपया आया, तो आप कितना किलो खरीदे थे, ये 80 किलो, यानी 80 से हम भाग देंगे तो कितने के बराबर में आएगा, 8 पंजे 40, 50 रुपए इसका एवरेज आएगा। अब देखिए 50 रुपए लगभग उसका पूरा खर्चा आया और 52 रुपए 5 पैसे में बेच रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं लाभ ही होगा। अब हम निकालते हैं 50 रुपए के सामान को 52 रुपए 5 पैसे में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। आप देखिए 50 रुपए के सामान को 52 रुपए, 50 रुपए के सामान को 52 रुपए 5 पैसे, अगर जो 52 में से 50 माइनस करेंगे तो ये हमारा 2.5 के बराबर में आएगा, और हम 2.5 का 100% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 दूना 100, 2.5 गुणे 2 यानी 5% के बराबर क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। 5% के बराबर क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्रमशः 720 रुपए है और 900 रुपए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 रुपए और 900 रुपए है। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है, 5x/3% लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करें। सीधा सा है, आप देखिए इसका अनुपात क्या है, MP, आप जानते हैं कि MP/CP, ठीक, ये हो जाएगा 100 माइनस डिफरेंस, यानी कि जितने का वो हुआ है डिस्काउंट, और 100 ये प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। आप देखो MP का कितना दिया हुआ है, 900 के बराबर में है, यहां पर वैल्यू हम 900 रखते हैं, और CP की वैल्यू कितनी है, 720 के बराबर में है, ये 720 के बराबर में है। आप देखिए कितने प्रॉफिट का लॉस, कितने % का लाभ होता है, 5x/3, 5x/3 और 5x/3, और कितने % का डिस्काउंट देता है, x, यानी 100 माइनस x का। अब आप देखिए अगर जो हम 0 से 0 काटे, 18 चौके 72, 18 पचे 90, तो आप देखिए 5/4, और ये हो जाएगा आपका, इसमें गुणा होगा 300 प्लस 5x, और बटे इधर आ जाएगा 300, क्योंकि ये आपका नीचे चला आएगा और 3 का गुणा होगा, तो ये 300 होगा माइनस 3x, ठीक। 3 इधर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 x, और ये हो जाएगा 4 3 12, 100, 4 पंजे 20 x। फिर देखिए 4 पंजे 20 x, 1500 में से 1200 माइनस करेंगे, ये आएगा 300 के बराबर, ठीक, और ये आपका इधर प्लस होगा 20x, और 15x हो जाएगा 35x के बराबर, ठीक। यानी कि अब देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, x की अगर जो वैल्यू निकालें हम, x बराबर क्या होगा, 300/35, 5 सते 35, 5 छक्के 30, यानी 60/7, 60/7। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है,
7 8 56, 4/7, 8 सही 4/7% के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसे प्रश्नों को हम इन्हीं माध्यम से करने का कोशिश करेंगे। अगर जो हम आपको रेशियो मेथड से जाए तो शायद कैलकुलेशन थोड़ा और लेंदी सा हो सकता है, इसी वजह से हमने आपको इस वाले तरीके से बताया। ये आपका कहीं ना कहीं काफी, ये आपको तरीका आना चाहिए। ठीक, ये कोई आपका एक नया रूल है, आप ये रूल आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात में है, तो आप ये इस अनुपात, ये इस फार्मूले से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है, कोई दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है, फिर भी 23% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, अब वही चीजें फिर आ गई। ठीक, अंकित 240 रुपए है, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, वस्तु को बेचे 23% का लाभ होता है, 23% का लाभ होता है। तो आप देखिए यहां पर एमपी और सीपी का जो रेशियो होगा, एमपी और सीपी का रेशियो होगा 123% का लाभ, और कितने प्रतिशत का छूट है, 18%, यानी कि 82। आप देखिए 123 और 82 का रेशियो आया है, 123 और 82 का रेशियो आया। अगर हम 41 से काट दे, 41 दूना 82, 41 तिया, आप देखिए 41 तिया 123। ठीक, 3 और 2 का रेशियो आया, आपका अंकित मूल्य 3 यूनिट का जो वैल्यू है कितनी है, 240 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 24, 80 के बराबर में आ जाएगी। 80 का अगर हम इसमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो, 80 का गुणा कर दे तो 160 के बराबर में होगा, और जो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 192.20 अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। ठीक, आप देखिए 16% कम में बेचता है और 15% में बेचता तो इतना लाभ होता। इनके बीच, दोनों के बीच में वेरिएशन कितना आ रहा है। ठीक, ये इसका मान लीजिए मिड पॉइंट होगा। एक में देखिए 16% कम में बेचते हैं, यानी 16 का वेरिएशन हुआ, एक में 15 का हुआ, दोनों का मिला के हम देखें तो 16 15 31, यानी दोनों का आपका लाभ और हानि का हम वेरिएशन देख रहे हैं, कितने के बराबर में है, 31 के बराबर में है, और वो कितने के बराबर में पहुंच रहा है, 192.2, 192.2। जब आप इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 इसे आप काटेंगे तो 31, 6 एकन्नम 6, 6 तिरिक 18, 6 से काटेंगे, फिर आपका आएगा 31, 31 दूना 62, ये आ जाएगा 620 के लगभग। ठीक, ये आएगा आपका, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 620 के लगभग। ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं और भी कुछ प्रश्न ऐसे ही आपको आगे भी हम सीरीज के माध्यम से आपके एग्जाम्स में जो आने वाले विगत 3 से 4 दिनों बाद एसएससी का एग्जाम्स होना है, ऐसे ही सारे नए नए तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा देंगे। अगर जो आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को, अगर जो हमारा यह वीडियो और यह सेशन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।